जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हिलती हुई दीवार को एक धक्का और दो, हिलती हुई दीवार को एक धक्का और दो, हिलती हुई दीवार को एक धक्का और दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। सेकुलर भारत न्यूज देखने वाले तमाम दोस्तों और दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए वक्त वक्त पर आवाजें उठती रहती हैं। रिटायर्ड लोग अपने सुनहरे भविष्य को, चिंता मुक्त भविष्य को लेकर चिंतित तो होते ही हैं और वो सोचते हैं कि अगर बुढ़ापे में पेंशन शुरू हो जाए तो कम से कम आश्रितों की नजर में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, क्योंकि हर कोई इस महंगाई के जमाने में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन बुजुर्गों से भी चाहता है। आशीर्वाद से नई पीढ़ी को कहां संतोष होता है। इसी मांग को लेकर आज AICCTU अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। मैंने वहां आए हुए AICCTU के जनरल सेक्रेटरी महासचिव राजीव जी से इस बारे में डिटेल से बात की, उनसे कई सवाल पूछे। प्रेस के दूसरे साथियों ने भी सवाल किए और राजीव जी ने बड़े सधे हुए अंदाज में उसका संवैधानिक और सामयिक जवाब भी दिया। देखिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर उनका कहना क्या है और उनके साथी क्या कहने। OPS की बहाली के लिए और ये जो UPS और इससे पहले जो NPS उसको रद्द करने की मांग पर जो पूरे देश में कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, इसके समर्थन में, इसके साथ एकजुटता दिखाने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज 6 सितंबर पिछले 2 तारीख से लेकर आज 6 तारीख तक आमतौर पर कुछ कर्मचारी संगठनों ने, खासकर इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन IREF ने 2 से 6 तक देश भर में आंदोलन चलाया। नहीं, हम हमारा कहना यहाँ पे ये है कि हम ये जो मोदी सरकार है, ये जो सामाजिक सुरक्षा मजदूरों कर्मचारियों को मिलती है, खासकर बहुत सारा बड़ा जो आपका असंगठित मजदूर है, इनफॉर्मल सेक्टर का मजदूर है, उसको जो सामाजिक सुरक्षा मिलती थी उसको भी ये सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है, कमजोर कर रही है। ये जो लेबर कोड आ रहे हैं इनके जरिए असल में ये पूरी सामाजिक सुरक्षा को छीनने की कोशिश होती है। और साथ में ही ये जो पेंशन है, ये जो बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा है, इसको भी ये ऊपर भी ये हमला कर रही है। और उसी के तहत ये OPS को खत्म करके NPS और UPS लाने की इनकी योजना है। आप देखेंगे कि EPS यानी EPF प्रोविडेंट फंड के तहत जो पेंशन मिलती है असंगठित मजदूरों को, फैक्ट्री मजदूरों को, वो भी हम देख रहे हैं कुछ 100 या 1000 रुपए से आगे नहीं बढ़ रही है। सर एक सवाल है कि ये मांगे आपके संगठन के अलावा भी बहुत दिनों से की जा रही है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, लेकिन सरकार नहीं मानती। आप देते हैं, मेमोरेंडम भेजते हैं, आखिर प्ली क्या दिया जा रहा है, क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं? उसमें कोई प्ली नहीं दिया जा रहा है। वो तो बस यही कहते हैं कि उनका काम क्या है, वो कह रहे हैं कि ये पैसा बचाना चाहते हैं। जो सामाजिक सुरक्षा के ऊपर, जो पेंशन के ऊपर, जो बुढ़ापे की जो लाठी के ऊपर जो पैसा सरकार को खर्च करना है, उस सरकार वो पैसे को बचाना चाह रही है। लेकिन हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर ये पैसा लुटा रही है। उसने कई लाख करोड़ रुपए का, 15 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने रियायतें इन अडानी अंबानी और कॉर्पोरेट घरानों को दी है। लेकिन यहाँ इनको लगता है कि जैसे कि अब देखिए अग्निवीर योजना जो आई, अग्निवीर योजना में जो कि सेना का सवाल है, वहां भी इन्होंने ठेका प्रथा शुरू कर दी, जिससे कि सेना के जो कर्मचारी हैं, जो सैनिक है, उन पर भी ये पैसा बचाना चाहती है। तो ये सरकार जो है ये
जनता का जो पैसा है, जनता के ऊपर जो खर्च करना चाहिए, उसको खींच रही है, उसको वापस ले रही है। और इस पैसे को ये हम देख रहे हैं कि ये पूंजीपतियों की तरफ, कॉर्पोरेट घरानों को रियायतें देने की तरफ डाइवर्ट कर रही है। सर, कभी आपके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि इतनी जरूरी चीज, लाखों करोड़ों कर्मचारी हैं जो मांग कर रहे हैं, लेकिन आप में संगठन नहीं है, कभी अलग अलग संगठन ही इस चीज की मांग कर रहे हैं? नहीं, हम देख रहे हैं कि आप देखा कि एक जबरदस्त कर्मचारी आंदोलन ओपीएस की बहाली के लिए चला। रामलीला में मैदान की रैली आपने देखी होगी, जो एमएमओपीएस के इसमें चली थी, बैनर तले हुई थी। है, इतनी ऐतिहासिक रैली पेंशन के सवाल पर आज तक कभी हुई नहीं है। तो इनका जो कर्मचारियों का यह आंदोलन ही है। आप देखेंगे कि विभिन्न कई सारी जो गैर भाजपा सरकारें हैं, गैर एनडीए सरकारें हैं, उन्होंने अपने यहाँ ओपीएस की बहाली करी है, एनपीएस को खारिज किया है। और ये जो यूपीएस लाई है मोदी सरकार, ये भी एक दबाव था कि वो एनपीएस के खिलाफ जो विरोध बनता जा रहा था, उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए और एक यूपीएस नाम से, है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से एक नाम बदलकर असल में फिर उसी को लिया। हालांकि उसमें कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं। सर, आप ये कहना चाहते हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ओपीएस की लड़ाई जारी रहेगी। इसको सरकार भ्रमित नहीं कर सकती है। जो ओपीएस की बहाली के लिए लड़ाई चल रही है, और आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते से अलग अलग जगहों पर, चाहे रेलवे हो, डिफेंस हो, और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपनी लड़ाई शुरू कर चुके हैं कि निजीकरण से देश मजबूत होगा। निजीकरण से देश कैसे मजबूत होगा? आप देख रहे हैं कि निजीकरण जिसका कि सीधा प्रतिफल है ठेकाकरण, वो सेना में भी पहुंच गया है। तो देश कैसे मजबूत होगा जब सेना को कमजोर किया जा रहा है? और आप देख रहे हैं कि इससे हो क्या रहा है कि अगर निजीकरण से सिर्फ हमारे देश के मुट्ठी भरी जो पूंजीपति हैं, उनके खजाने भर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है और कोई मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है, लगातार हम लोग लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। आपने देखा कि अभी जो जनादेश लोकसभा का आया, उसमें बीजेपी सरकार जो 400 पार और की बातें कर रही थी, उसको जो है पिछला, उसको 63 सीटें, उसके लिए बीजेपी को 63 सीटें जनता ने कम करवा दी। और वो जो मेजोरिटी वो दोबारा चाहती थी, वो मेजोरिटी के आसपास भी जनता ने आने नहीं दी। आप देखेंगे कि यही ट्रेंड पूरी दुनिया, अगर देश में देखेंगे कि ये धारा चल रही है। सर, मोदी सरकार के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मांग कोई भी हो, जब तक जन जागरण, जन समर्थन नहीं होता, संगठन को बल नहीं मिलता। उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमने आपको बताया कि अभी जो रामलीला मैदान में ओपीएस को लेकर जो जबरदस्त रैली हुई थी, उसमें लाखों कर्मचारी सड़क से उतरा, रामलीला मैदान चारों तरफ से भर गया। तो ये लड़ाई चल रही है, इसमें जनता का समर्थन मिल रहा है। तभी तो मोदी सरकार घबराई हुई है, तभी तो वो एनपीएस से यूपीएस किया उसने, आज तक नहीं किया था, अब कर रहे, अब वो कोशिशें कर रहे। धन्यवाद। योर गुड नेम? राजीव डिमरी, जनरल सेक्रेटरी। मैं यही कहूंगा मोदी जी से खास करके कि संभल जाइए, मजदूर आ रहा है, किसान नौजवान आ रहा है,